अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 14A स्टार्ट करेंगे, तो जो कि सेट की सूरत में दिया गया है। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप पहले देख लें, ये एक्सरसाइज 14A है। इसके आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बी इज़ द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 11, यानी कि यहाँ पे हमने बी का जो सेट बनाना है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो और लेस देन 11, यानी कि 11 से कम हो या 11 से छोटे हों, वो हमने इसका सेट बनाना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाली न्यू से न्यू अपडेट बर वक्त मिलती रहे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, B इज द सेट, यहाँ पे लिख लेती हूँ, B इज द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव लोगों ने यही देखना है कि लेस देन 11, यानी कि 11 से छोटा हो जाए। B इज द सेट, B का हमने सेट बनाना है ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इसका हमने सेट बनाना है और 11 से ये कम हो। तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। इसका ए पार्ट यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ए पार्ट है इसका। उसमें उन्होंने कहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इन सेट नोटेशन, यानी कि इसमें हमने यहाँ पे लिख लेते हैं बी जो सेट बनाना है उसमें हम क्या लिखेंगे, ऑड पॉजिटिव। ऑड होता है यानी कि ऐसे हम ये अपने शुरू वाली छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो। कम से कम ये ऑड इवन ये हमें 2-3 क्लासेस से भी स्टार्ट करवा दिए जाते हैं कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि ऑड पॉजिटिव वो होते हैं जिन पे 2 मल्टीप्लाई ना हो सके, और इवन वो होते हैं जिन पर 2 डिवाइड हो जाए। तो ऑड में हमने लिखना है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लेस देन 11 तक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये लेस देन 9 है, लेस देन 11 है, यानी कि 11 से छोटे। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। अगर इक्वल 11 होता तो हमने यहाँ पे 11 भी मेंशन करना था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है लेस देन 11, तो यहाँ तक हमें 9 तक आके स्टॉप कर देंगे। आगे इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में आप देखें यहाँ पे इसको क्या दिया गया है, जिसका बी पार्ट है। इसमें उन्होंने पहले में पूछा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमने ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो यहाँ पे है 1, यानी कि 1 जो है वो एलिमेंट है बी का। बी में इसका सेकंड जो है वो है 4, एलिमेंट नहीं है बी का। थर्ड जो है वो 0 एलिमेंट है बी का, और फोर्थ में है 11, एलिमेंट नहीं है बी का। तो यहाँ पे हम इसका स्टार्ट यहाँ पे यही एलिमेंट्स हमने लेने हैं और इसी को देख के हमने आगे क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे ए पार्ट जो है वो क्या है, 1 पार्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 जो है वो एलिमेंट है बी का, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें कि ये बी में एलिमेंट है इसका 1, तो यानी कि ये ट्रू है, ये इसका एलिमेंट है। तो यहाँ इसके बिल्कुल यहाँ पे हम लिख देते हैं, नीचे लिख देती हूँ इसके, ये ट्रू है। इसका बी पार्ट सेकंड में है 4, एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 एलिमेंट नहीं है बी का। तो अब इसमें आप चेक करें कि 4 नहीं है, तो 1, 3, 5, 7 एंड 9, यानी कि ये भी ट्रू है। इसमें 4 एलिमेंट नहीं है बी का, तो यहाँ पे हम ट्रू लिख देंगे। फिर इसका थर्ड पार्ट है, नहायत आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बस कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें उन्होंने पूछा है कि 0 एलिमेंट है बी का, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि इसका बी का पार्ट में 0 आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, कि यानी कि 0 एलिमेंट है बी का यहाँ पे पूछा गया है, जबकि ये एलिमेंट नहीं है। आगे इसका लास्ट और 4 पार्ट है, वो है 11 एलिमेंट नहीं है बी का,
ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, आपको कहीं पे भी 11 नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा कि वाकई ये नहीं है इसका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो भी इसी तरह सेट ही बनाने होते हैं, नहायत आसान है सेट वाले क्वेश्चंस, ये भी बहुत इजी होते हैं। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो भी आपको पहले चेक करवा दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखें, स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स, यानी कि आपने सेट बनाने हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं उनको देखते हुए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला जो है मंथ इन द ईयर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले इसके पार्ट दिए गए हैं, एफ पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए पार्ट। ए पार्ट में मंथ इन द ईयर, यानी कि यहाँ पे मैं लिखती नहीं हूँ, बस वैसे आपको बता देती हूँ कि ए जो है इसमें ए में क्या आ जाएगा। ए में उन्होंने पूछा है कि मंथ ऑफ द ईयर, हमने सिर्फ इनकी सेट में हमने सिर्फ इनकी तादाद बतानी है, ना कि उनके नाम नहीं बताने। मंथ इन द ईयर, तो एक कितने मंथ आते हैं एक महीने, एक साल में कितने मंथ आते हैं, 12, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, ए पार्ट में क्या आ जाएगा, इसके सिर्फ अपने तादाद बतानी है, नाम नहीं बताने, तो यहाँ पे आप लिखोगे 12। एक साल में 12 मंथ आते हैं। अब इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या पूछा गया है, ऑड नंबर्स इवन 10 एंड 26, यानी कि ऑड नंबर हमने बताने हैं। यहाँ पे मैं सामने लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या मैं बता रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है ए पार्ट का, मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, ये हमने उसकी तादाद बता दी है। अब बी पार्ट में क्या पूछा है, ऑड नंबर पूछे गए हैं, तो यहाँ पे लिखती हूँ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या सेट बनाना है, ऑड नंबर बताने बिटवीन 10 एंड 26, यानी कि 10 और 26 के दरमियान में जो ऑड नंबर आते हैं आपने वो बताने हैं, सिर्फ आपने उनकी तादाद बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसमें आए यानी कि 10 के बाद ऑड नंबर, मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था, ऑड नंबर वो होते हैं जिसपे 2 मल्टीप्लाई ना हो सके। तो 10 के बाद क्या आएगा, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, यानी कि टोटल 8 इसमें आ जाएगा, 8 टोटल 8 आते हैं इसके अंदर। तो ये इसका मैंने तादाद बता दी। यहाँ पे सी पार्ट इसका करते हैं। सी पार्ट में पूछा गया है पीपल इन योर क्लास हु आर taller than you, यानी कि pupils than you। इसमें यानी कि क्या पूछा गया है, इसमें उन्होंने पूछा है, सी है, इसका सेट क्या बनेगा कि आपने वो बच्चों की तादाद बतानी है जो आपसे लंबे हो। तो आपकी क्लास में आप, ये आपके ऊपर खुद मुनहसर करता है कि आपने देखना है कि आपकी क्लास में अगर एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जो कि आपकी हाइट से ज़्यादा, उनकी हाइट लंबी हो, जो आपसे ज़्यादा लंबे हों, तो आपने उनकी तादाद बतानी है। तो ये आपने खुद से ही करना है। तो इसका आंसर क्या, कुछ भी नहीं मैं लिखूंगी क्योंकि ये एज यू आप पर मुनहसर करता है, एज यू। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, आगे इसका डी पार्ट है, डी पार्ट लिखती हूँ। डी पार्ट में उन्होंने पूछा है कलर इन योर स्कूल फ्लैग, कलर इन योर स्कूल फ्लैग।
इसका सेट बनाना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी का। इसका भी आंसर आपके ऊपर ही आएगा एज यू, यानी कि कलर हर स्कूल में, कोई बच्चे स्कूल पाकिस्तान स्कूल में पढ़ते हैं, कोई बच्चे किसी और स्कूल में ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते हैं, कोई इंडियन स्कूल में पढ़ते हैं, या कोई और बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो यानी कि अरेबिक स्कूल में पढ़ते हैं। तो हर यानी कि स्कूल का फ्लैग जो होता है वो चेंज होता है, और उसके जो कलर होते हैं वो भी एक दूसरे से चेंज होते हैं। किसी में 2 कलर आते हैं, किसी में 3 आते हैं, किसी में 7 कलर्स आ जाते हैं, किसी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ। तो ये जो है ये आपके ऊपर है कि आपके कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और उसका फ्लैग कैसा है, उसमें कलर कौन कौन से हैं, तो ये आपके ऊपर आएगा। तो ये भी एज यू नाउ, ठीक है। अब आ जाएगा इसका ई पार्ट। ई पार्ट में पूछा गया है कलर्स ऑफ अ रेनबो। सी कलर्स ऑफ अ रेनबो, यानी कि रेनबो में जो कलर्स होते हैं वो आपने बताने हैं। तो इसमें कलर्स जो हैं यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के बाद रेनबो निकल आती है। तो अमूमन आपने रेनबो भी देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कलर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं ये भी आप लोगों को शुरू की क्लासेस में बताया जाता है कि उसमें 7 कलर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी आप लोगों को पता होगा। रेड, ऑरेंज, इंडिगो, वायलेट, इस तरह के करके 7 कलर्स होते हैं। तो वो आपने यहाँ पे इनकी सिर्फ तादाद बतानी है, ना कि नाम। यहाँ पे भी सिर्फ आप क्या लिखेंगे 7, ठीक है। ये ई पार्ट आ गया। अब इस एफ पार्ट में पूछा गया है हॉरोस्कोप साइंस, ठीक है। इसमें आपने आंसर देना एफ पार्ट। तो इसको आप कैसे लिखोगे, सेट जब बनाओगे तो आप हॉरोस्कोप साइंस 12 होते हैं, तो वो आपने उसको यहाँ पे सिर्फ नाम नहीं लिखे, आपने सिर्फ इनकी तादाद बतानी है। तो हॉरोस्कोप साइंस कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो हम यहाँ पे उनकी तादाद लिख दिए 12, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे ये देखें, लिस्ट आर द एलिमेंट्स इन each of the flowing sets in set notations। ए पार्ट है, बी पार्ट है और इसका सी और डी 4 पार्ट दिए गए हैं। तो आपने ए पार्ट में क्या है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीगर्स बिटवीन 1 एंड 10, यानी कि इसमें आपने पॉजिटिव इंटीगर्स बताने हैं 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले। ए पार्ट x is a positive and 1 and 10, ठीक है। अब इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, यानी कि इसमें पॉजिटिव इंटीगर्स बताने हैं 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। 1 एंड 10 के बिटवीन वाले हमने बताने हैं, उसमें 1 एंड 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसलिए ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ गया और ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये इसका सेट बन जाएगा। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या पूछा गया है कि x इज अ नेगेटिव इंटीगर्स -1 इंक्लूसिव, ओके। यानी कि इसमें -10 एंड -1 भी इंक्लूसिव होगा। तो आपने नेगेटिव इंटीगर्स बताने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा बी पार्ट में, इसका हम कैसे सेट बनाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये -1 से -10, -9, -8, -7, -6, -5,
-4 -3 -2 -1। ठीक है, ये माइनस वाला हमने नेगेटिव इंटीजर्स बना दिए, ये इसका ऐसे सेट बन जाएगा। अब इसका सी पार्ट है। सी में क्या पूछा गया है, x is a positive even टू -2 से बड़े हों। x ऐसा हमने एक सेट बनाना है जो -2 से बड़ा हो और 12 के इक्वल हो। तो यहाँ पे अब हम इसका जब सेट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि ये -2 से बड़ा हो और 12 से इक्वल हो, 12 के इक्वल आ जाए, यानी कि उसमें 12 भी आ जाए। तो वहां तक आपने बनाना है। और क्या लेना है हमने, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। इवन आपको मैंने पहले बताया, ऑड की तारीफ बताई थी कि ऐसे जो जिस पे 2 मल्टीप्लाई ना हो सके, और इवन वो होते हैं जिस पे 2 मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम इवन वाले नंबर लेंगे और पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये -2 से बड़ा -1 आता है, लेकिन वो इवन नहीं है, वो ऑड है। तो इसके बाद फिर 1 आता है, वो भी इवन ऑड नंबर है, इवन नहीं है। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 4 6 8 10 एंड 12। तो ये हमारा सेट बन जाएगा कि हमने 12 के इक्वल तक लिया है, 12 से आगे नहीं गए, और -2 से बड़े लिए। तो ये इसका सेट बन जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट जो है, डी पार्ट, वो करते हैं। डी पार्ट में क्या पूछा गया है कि डी इज द सेट ऑफ वोवल, डी इज द सेट ऑफ vowels in the word happy। ठीक है, इसमें पूछा गया कि डी आप ऐसा सेट बनाएं कि वोवल वर्ड्स जो है वो वर्ड हैप्पी में से जो वोवल वर्ड्स है उसका सेट बनाएं। तो यहाँ पे आपने हैप्पी वर्ड्स है, इसमें आप देखें कि वोवल वर्ड्स कौन सा है, इसमें सिर्फ ए है जो वोवल वर्ड्स है, बाकी एच भी नहीं है, डबल पी भी नहीं है और वाई भी नहीं है। वोवल वर्ड्स आपको पहले भी पता है कि ए, ई, आई, ओ और यू, जिसके सामने ए एन लगे वो वोवल वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या वोवल वर्ड्स लेना है, ए। तो हमने यहाँ पे लिख देना है ए। सिर्फ आपने सेट बनाना है और सेट में वोवल वर्ड्स का, हैप्पी वर्ड्स में से वोवल वर्ड्स जो है ए, वही निकाल के आपने उसका सेट बना देना है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा और सेट बन जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये जो मैंने सेट के क्वेश्चंस 3 करवाए हैं, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली न्यूज़ अपडेट पर वक्त मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।